इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हमें माफ कर देना, हम आपको कभी नहीं भुला पाएंगे, कभी नहीं। कलर हम पे कितना ज्यादा सूट कर रहा है। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा सूट भी हम पे खूबसूरत लग सकता है। वरुण को कपड़ों की कितनी ज्यादा समझ है। वरुण, 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 ये एकदम परफेक्ट है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना सुंदर लगेगा कलर हम पे वरुण। और इसकी फिटिंग तो देखो, एकदम परफेक्ट है वरुण। थैंक यू। आपको पता है ये एनिवर्सरी का बेस्ट 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 गिफ्ट है। वरुण, क्या हुआ? आपको लैपटॉप अच्छा नहीं लगा क्या? सॉरी वरुण, हमें आपसे पूछ करके गिफ्ट लेना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, लैपटॉप अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है। और क्या वरुण? और महंगा भी। आपने हमारी एनिवर्सरी पे हमें इतना महंगा गिफ्ट दिया, जो कि आप दे भी सकती हैं क्योंकि आपकी सैलरी वैसी है। लेकिन हम अपनी छोटी सी सैलरी में आपको इतना बड़ा गिफ्ट होता है। महंगा सस्ता ये मैटर नहीं करता, प्यार देखा जाता है वरुण। और आपने हमें इतने प्यार से इतना सुंदर सूट, और वो भी परफेक्ट फिटिंग वाला, ये ज्यादा कीमती है, इस लैपटॉप से भी ज्यादा। हेलो, खबरदार मेरे गिफ्ट को कुछ गलत कहा तो। नहीं तो क्या? अच्छा, धमकी अभी बताते। छोड़ो वरुण, खाना गरम करना है। खाना बाद में गर्म होता जाएगा। इतनी सुंदर लग रही हो, ऐसे कैसे जाने दे? अभी एक और गिफ्ट बाकी है। अरे वाह, आज तो इनकी रंगत ही बदल गई। वो वरुण, हम तो वहीं खड़े थे, पता नहीं कैसे जल गए। खड़े थे पर ध्यान पूरा फोन पर था। अरे जाने दो यार, वैसे भी हमें जला हुआ टोस्ट बहुत अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हैं भैया? जला हुआ तो छोड़िए, हल्का सा कड़क भी हो जाए तो आप टोस्ट को हाथ भी नहीं लगाते थे। वरुण, हम जल्दी से आपके लिए आलू के पराठे बना दे। आपको बहुत पसंद है ना वो, और आलू भी उबाल के रखे हैं। मैडम, आप हमारे लिए थोड़ा सा जहर भी बनाएंगी ना, वो भी बहुत स्वाद लगेगा। भैया, नई नई शादी में जहर भी स्वाद लगता है, और फिर कुछ वक्त के बाद
स्वादिष्ट खाना भी जहर जैसा लगने लगता है। वरुण, आप रुकिए, हम 2 मिनट में आपके लिए टोस्ट बना के लाते हैं। वरुण, हमें जाने दीजिए, हमारा दुपट्टा छोड़िए। आप यहाँ तो आइए। आप ऑफिस के लिए लेट हो रही है ना? ये लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। वरुण, यस, हमें आपसे एक बात करनी है। कहिए। थैंक यू, थैंक यू किस बात के लिए? आप हमारी जिंदगी में आए इसलिए। आपको पता है वरुण, हम हर रोज आपसे कुछ नया सीखते हैं। फिर तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि आज हमने क्या किया। क्या? पता है शिल्पी, हमारे देश में करप्शन इतनी बढ़ चुकी है कि कोई आम आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता, और जब तक ये नाइंसाफी रहेगी। वरुण, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। हमने ऑलरेडी कर दिया है। What? आज ही हमने ऑनलाइन एंटी करप्शन पोर्टल आपके नाम से शुरू किया है। ये संस्था उन बेसहारा लोगों को सहारा देगी जो बेईमानी के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा सकते। वाओ, वरुण ये तो बहुत बढ़िया है। और पता है हमने इस संस्था का नाम शिल्पी क्यों रखा? क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप हमें समझती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक उसी तरह से ये संस्था भी उन बेसहाराओं को सपोर्ट करेगी। लेकिन आपका पति इतना अमीर नहीं है, तो ये संस्था डोनेशंस पर चलेगी। चलो, आपकी इस संस्था को सबसे पहला डोनेशन हम देंगे। अब आप साइन कर ही रही हैं तो जल्दी से इन पेपर्स पर भी साइन कर दीजिए। गुप्ता सर का फोन है, बहुत से उठाना पड़ेगा। उठा लीजिए, पहले साइन कर दीजिए, उठा लेना। उठाइए उठाइए। अरे वरुण, आप बाहर क्यों रुक गए? क्या हुआ? परेशान क्यों हो आप? बताओ ना। वरुण प्लीज, आपको हमारी कसम। हमने आपके साथ बहुत गलत किया। वरुण, ये इधर उधर की बातें मत करो। हम कुछ दिनों से अपने ऑफिस के काम को लेके बहुत परेशान थे। इतने परेशान थे क्योंकि हम अपने एंटी करप्शन पोर्टल शिल्पी को टाइम नहीं दे पा रहे थे। इसलिए आज जब पानी सर से ऊपर हो गया तो हमने झट से जॉब छोड़ दी। मैंने तो चैन की सांस ली, चलो अच्छा हुआ। फिर हमने सोचा कि हमने तो आपके साथ जागती कर दी। ये हमने क्या कर दिया? नहीं वरुण, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये कोई ज्यादती नहीं है। आपने तो उन बेसहारा लोगों की मदद के लिए अपनी जॉब छोड़ी है जिनका कोई साथ नहीं देता वरुण। तो वरुण, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने अपनी जॉब छोड़ करके जो आपका पैशन है उसमें आप अपना पूरा टाइम देंगे। पर शिल्पी, पर कुछ नहीं वरुण। वरुण, हम ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और मुझे आइसक्रीम खाने का भी बहुत मन हो रहा है। ओके, चले। हाँ। अच्छा सुनो, घर का कुछ सामान लेने जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, शाम को मिलते हैं। हाँ। हैव अ ग्रेट डे। See ya. बाय। अच्छा सुनो। अब क्या हुआ? एक मिनट रुको।
अब क्या हुआ? एक मिनट। ये लो, ये रख लो। शिल्पी, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। इतनी तो सेविंग है हमारे पास कि अपनी फैमिली के लिए सामान खरीद सके। वरुण, ये पैसे देने का हमारा वो मतलब नहीं था। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं ना, हमारी सैलरी आ रही है ना, तो इसी में से खर्च करते हैं। शिल्पी, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, सच में। आपके पैसे? वरुण, ये सिर्फ हमारे पैसे नहीं है, ये हम दोनों के पैसे हैं। लेकिन कमाल की बातें करती हैं आप। ये एक मिनट, पैसे नहीं तो फिर आप ये कार्ड रख लो और जब जरूरत पड़े तभी यूज करना। अब इसे मना मत करना प्लीज वरुण। ठीक है, अगर इतना इंसिस्ट करती हो तो मैं ये कार्ड रख लेता हूँ। थैंक यू। अच्छा चलो, मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए, शाम को मिलती हूँ। हाँ, ओके, हैव अ ग्रेट डे बाय एंड कम बैक सून। ओके, सी या। ₹10,000 बैंक से निकल गए। वरुण ने ऐसा क्या खरीदा? और घर के सामान के लिए तो इतने पैसे नहीं लग सकते, वो भी 2 लोगों के लिए। ये देखो, ये सामान लाए हैं। जिस दुकान में हम गए थे वहां कार्ड मशीन काम नहीं कर रहा था, इसलिए एटीएम जाकर हम पैसे निकाल लाए। इतना कम सामान 10,000 में वरुण? इसीलिए हम आपका कार्ड नहीं ले रहे थे। खामखा गलतफहमी पलने लगती है। ये आप अपना कार्ड रखिए और ये रही सामान की लिस्ट। आप चेक कर सकते हैं। नहीं 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 वरुण, हमारा वो मतलब नहीं था और हमें नहीं चाहिए ये लिस्ट विस्ट। हम तो बस इसलिए जानना चाहते थे ताकि हमें भी पता चले कि घर के कितने खर्चे होते हैं। ओके, सॉरी। इट्स ओके। साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। वरुण! हाँ, वरुण जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के लॉकडाउन? इन प्रयासों को बहुत देखो ना वरुण, क्या हो गंभीरता से गया। लेना चाहिए। अब कल से कमला भी नहीं आएगी। इतना सारा काम पड़ा है ऑफिस को और अभी नया प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है। कैसे मैनेज करूंगी मैं ये सब? अरे आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना, हम दोनों साथ में मैनेज कर लेंगे, है ना? अरे वाह, किचन तो बिल्कुल साफ है। वाओ, ब्रेकफास्ट भी रेडी है। वरुण, वरुण, यस मैडम। वरुण, हमें अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं होता कि हमें आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला है। आप चुपचाप बैठ के नाश्ता कीजिए, क्योंकि हमारी तारीफ करके आपका पेट नहीं भरने वाला। और उसके बाद बेफिक्र होके ऑफिस का काम कीजिए। ओके, एंजॉय। मम्मी, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। इस लॉकडाउन ने ना सब बंद करवा दिया है।
अब तो घर की बाई ने भी आना बंद कर दिया है, पर हमें तो घर के काम करने की आदत है। तुम कैसे? मम्मी मम्मी मम्मी, एक मिनट। इससे पहले कि आप कुछ और बोले, हमें आपको कुछ दिखाना है। ये देखो, अभी और एक मिनट। हाँ, ये देखो, किचन बिल्कुल साफ है मम्मा। अरे वाह, ये सब तो हमारे घर में कभी नहीं किया तुमने। नहीं 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 मम्मी, ये मत सोचो कि ये सब हमने किया है। ये सब तो हमारे प्यारे पति देव ने किया है। अजी सुनते हो? हाँ हाँ आया। जरा इधर तो आइए। अरे क्या बात है भाई, किससे बातें हो रही हैं? अरे बिटिया रानी, कैसी है बेटा? देखो आपके दामाद ने क्या क्या किया है। हाँ? कुछ सीखो इनसे। हमारी बिटिया भी किस्मत वाली है। सही कहा आपने, काश हम दामाद जी को पहले ही पहचान पाते। मम्मी, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें वरुण मिले। यहाँ पर शराब की बदबू आ रही है। क्या? नहीं तो, मुझे तो नहीं आ रही। वरुण, अपना मुंह खोलिए। खोलिए ना। वरुण, आप कहीं शराब तो नहीं पी रहे हो? शराब? और मैं शराब पीने लगा हूँ शिल्पी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने खुद चेक किया ना? आपको कुछ मिला नहीं ना? और वैसे भी इस तंगी के समय में मैं शराब पे पैसे थोड़ा ना खर्च करूंगा शिल्पी। मुझे लगता है कि आपको काम का स्ट्रेस ज्यादा हो गया है। आप आराम कीजिए, ओके? ठीक हो जाएगा सब। लाइए, अरे, ये सामान हमें दे दीजिए। अरे शिल्पी, हम यहाँ तक सामान ले आए हैं तो किचन तक तो ले ही जाएंगे ना? वरुण, सारा काम तो आप ही कर रहे हैं। इतना थोड़ा सा काम हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? दीजिए। अरे शिल्पी, अरे वरुण, ये दारू की बोतल, सारी वाइन शॉप्स तो बंद है ना? अरे यार, जब देखो तब बहस। इतनी मुश्किल से लाइन में लग के हम 5,000 रुपए की बोतल ब्लैक में खरीद कर लाए थे, और तुम? वरुण, आपने शराब ब्लैक में खरीदी? हाँ खरीदी। तो वरुण, ये इलीगल है। हमने अपने पैसों से बोतल खरीदी थी, आपके पैसों से नहीं। वरुण, बात पैसे की नहीं है। ये शराब आपने ब्लैक में खरीदी है। उस वरुण ने जो करप्शन के खिलाफ है, जिसने अपनी जॉब तक छोड़ दी, और जो एक ऑनलाइन संस्था चला रहा है करप्शन के खिलाफ। तुम्हारा सही है यार, जब देखो तब ज्ञान तब ज्ञान। पता नहीं जब से ज्यादा कमा रही हो क्या समझने लगी हो अपने आप को। वरुण, मतलब उस दिन जो हमें शराब की बदबू आ रही थी, वो हमारा वहम नहीं था, है ना? नहीं था वहम, हम पी रहे थे शराब। तो एक बात हमेशा याद रखना, इस घर के मर्द हम हैं, और सवाल पूछने का हक सिर्फ हमें है, तुम्हें नहीं। तुम एक औरत हो, अपनी औकात में रहो। समझ में आई बात?
ये क्या हो गया है हमारे वरुण को? खर्चा कम करने की बात खुद की, और अब ब्लैक में शराब ला रहे हैं। 2020-21 एक ऐसा दौर है जो हर कोई इंसान जिंदगी भर याद रखेगा। कोविड को भूल पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी पर विराम लगा दिया था। किसी की नौकरी चली गई तो किसी को अकेले घर पर बंद कर रहना पड़ा। यह वक्त साथ में मिलकर रहने वाले परिवारों के लिए भी कुछ आसान नहीं था। इतने लोग एक ही घर में, और ऐसे में पैसों की तंगी। मन परेशान रहता था और परेशानी दूर करने का कोई जरिया भी नहीं था। जेल सा लगने लगा था सबको अपना ही घर। इससे परेशान होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। कुछ परिवारों ने मिलकर कुछ ना कुछ हल निकाल ही लिया इस मुश्किल घड़ी का सामना करने के लिए, लेकिन यह सबके बस की बात नहीं थी। वरुण और शिल्पी ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। वो एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन शायद सही मायने में अपने रिश्ते को समझ ही नहीं पाए थे। उनकी छोटी मोटी तकरारें लॉकडाउन की वजह से अब दरारें बन चुकी थी। अब देखना यह है कि क्या यह सिर्फ लॉकडाउन का नतीजा था या फिर ये दरारें किसी बड़े हादसे की ओर बस एक पहला कदम है। शिल्पी, पैसे बचाने हैं तो गैस पे बचाओ। टोस्ट चलने तक गैस बचाने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, वो हम कॉल पर थे ना तो ध्यान भटक गया। कभी काम छोड़ के घर पे भी ध्यान दे दो। हमें जला हुआ टोस्ट नहीं खाना है। जाओ हमारे लिए पराठे बना के लेके आओ। वरुण, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सब समझते हैं, पति कमा नहीं रहा है इसलिए उसकी कोई इज्जत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम क्या है वरुण? बात बात में आप ये नौकरी को बीच में क्यों ले आते हो? क्यों? सच सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है वरुण। और ऐसा है, खाना है तो खाओ वरना रहने दो। नमस्ते दीदी। नमस्ते कमला दीदी, बहुत अच्छा हुआ आ गई। 1 मिनट, ये लो, आ जाओ। वरुण, देखो कमला दीदी आ गई। नमस्ते। पता है दीदी, हम घर पर बहुत बोर हो रहे थे। वो तो अच्छा हुआ आपके एरिया में आने दे रहे, वरना और एरिया में तो अभी भी पाबंदी चालू है। अरे कमला दीदी, आपको पता नहीं है कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है आपके आने से। और दीदी, आज से आप खाना भी बनाएंगी और उसके मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। एक्स्ट्रा? अरे वाह दीदी, ये तो गजब हो गया। और घरों में तो भाइयों को निकाल रहे हैं और आप पगार बढ़ा रही हैं। वैसे दीदी, एक बात बताए, आप अकेली कमाने वाली हैं। मेरी माने ना तो कुछ पैसे बचा लीजिए। ओ कमला जी, बातें ही करती रहेंगी या काम भी करेंगी? जाओ जल्दी जाओ, हमारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे लेके आओ। जल्दी जाइए। जी भैया। अब खाना जी भर के जितने पराठे खाने हैं। भैया, भैया, क्या है? भैया वो बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया है। तो हम क्या करें? जाके दीदी को बोलो। भैया, दीदी ऑफिस की मीटिंग में बिजी हैं। तो हम यहाँ बेकार बैठे हैं? नहीं भैया, बिजी तो आप भी हैं। आप टीवी देख रहे हैं। मतलब क्या तुम्हारा? ये हमारा घर है, मैं जो चाहे मर्जी करूं, जो मन में आए वो करूंगा। तुम एक नौकरानी हो ना, अपनी औकात में रहो। लेकिन भैया, हम तो बस इतना ही क्या? जो काम करने के पैसे मिलते हैं ना, बस वही कर। वरुण, क्या हो क्या गया आपको? क्यों डांट रहे हो आप कमला दीदी को? डांटना तो तुम्हें चाहिए। हाँ, कुछ पता भी है घर में क्या चल रहा है? घर का साबुन खत्म हो गया है। तुम तो ऑफिस के काम में बिजी हो, कभी ऑफिस का ये, कभी ऑफिस का वो। आज साबुन नहीं है, कल खाना भी नहीं मिलेगा। इस घर से रिजाइन दे चुकी हो क्या? बस बर्तन धोने वाला साबुन खत्म हुआ है ना वरुण, उसमें इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत है? इतना एडजस्ट तो आप भी कर सकते हो ना। वैसे भी पूरा दिन करते क्या हो? जाके दुकान से साबुन नहीं ला सकते क्या आप? दुकान में जाएगी मेरी जूती।
तो पैसे क्या ज्यादा कमा लिए? पैसों का नशा सर पर चढ़ के बोलने लगा। ये मत भूलो, हम इस घर के मर्द हैं। जो हम कहेंगे वही होगा। एक औरत हो, अपनी औकात में रहो। कब से सुनते आ रहे हम ये वरुण कि हम इस घर के मर्द हैं, हम मर्द हैं, हम मर्द हैं, पर एक भी बार आपने असली मर्द वाला कोई काम किया है क्या? अच्छा, अभी बताते हैं कि असली मर्द क्या करते हैं। आओ मेरे साथ। आओ। देखो बेटा क्या आया है। अरे मिक्सर, वो जो तुमने हमारे लिए ऑनलाइन से ऑर्डर किया था ना, वो आ गया। अब क्या बताएं तुम्हें बेटा कि वरुण का तुम्हारा हाथ बटाते हुए देखकर तुम्हारे पापा ने भी हमारा हाथ बटाना शुरू कर दिया। हाँ बेटा, वरुण से मुझे शिकायत है। शादी के इतने सालों में इतना काम मैंने कभी नहीं किया। क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ क्या? तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मा, हम बिल्कुल ठीक हैं। नहीं बेटा, आप कुछ तो छुपा रही हो। बताओ ना, क्या बात है? तुम्हें हमारी कसम है, बताओ क्या हुआ? मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें आपके और पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। बहुत दिन हो गए ना आप दोनों से मिले हुए, इसलिए। नहीं बेटा, रोते नहीं बेटा, प्लीज। यार हम कल ही आ जाते हैं, कल ही आ जाते हैं बेटा। नहीं पापा, अभी माहौल ठीक नहीं है पापा, अभी कोविड फैला हुआ है। और पापा, हम आपकी सेहत और लाइफ दोनों को रिस्क में नहीं डाल सकते। आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही इस माहौल ठीक होगा, सब ठीक होगा, हम खुद आपसे मिलने आएंगे, प्रॉमिस। पर तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर हमें बड़ी फिक्र होती है, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। मैम आपका पार्सल। भैया, लगता है आप शायद गलत घर में आए हैं। आपने बंगला नंबर चेक किया? हाँ मैम, ये आपका ही है। वरुण, क्या लिखा है? किसका है? कांग्रेचुलेशन शिल्पी, अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया शिल्पी, अब तुम एक टीम लीडर हो। मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लॉकडाउन में घर संभालने के साथ साथ इतने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को संभालना और उसे अंजाम तक ले जाना कोई मामूली काम नहीं है। आपने जितना ओवर टाइम किया है हमें सब याद है। सही कहा आपने सर, इतना ओवर टाइम किया आपकी शिल्पी ने कि पति के लिए समय ही नहीं बचा। पति होके भी मैं उसे वो खुशी नहीं दे पाया जो आपने प्रमोशन देके इसे खुशी दी। आपने प्रमोशन देके इसे खुश कर दिया गुप्ता जी। शिल्पी, हम बाद में कॉल करते हैं। आप रुके, कोई कॉल नहीं काटेगा, कोई कॉल नहीं काटेगा। सुनिए मेरी बात, ये सब जो चल रहा है ना, आपके ओवर टाइम की वजह से चल रहा है। बहुत हो गया वरुण। ये तो शुरुआत है। देखिए ना गुप्ता जी, आपने प्रमोशन क्या दे दी, मुझे तो कुत्ते की तरह ट्रीट करने लगी है। वाह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हिम्मत कैसे हुई लैपटॉप बंद करने की? हम बात कर रहे थे ना। आंख पर निकल आए ना तुम्हारे? हाँ,
अभी बताते हैं तुझे। बहुत हो गया वरुण, ना कोई नौकरी करते हो ना घर के काम में मदद, पैसा बचाना तो दूर, ब्लैक में शराब पी के दिन दहाड़े पीते हो। अभी तक हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम तुम्हारी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर अब पानी सर के ऊपर से चला गया है, समझ रहे हो तुम? क्या करेगी? मारेगी मुझे? हाँ? मुझे मार डालूंगी तुम्हें मैं, मार डालूंगी वरुण। मुझे अगर खुद को बचाना होगा मैं तुम्हें मार डालूंगी। शिल्पी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी वरुण, हम तुम्हें मार डालेंगे, मार डालेंगे हम तुम्हें वरुण। हर रिश्ते को भरोसे के साथ साथ समझौते की भी जरूरत होती है, और खासकर पति पत्नी के रिश्ते में, जहां लॉकडाउन में यह जरूरी हो गया था कि पति पत्नी साथ में मिलकर इस विपदा का मिलकर सामना करें, वही वरुण और शिल्पी के रिश्ते में दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। जहां एक तरफ वरुण के दिल में शिल्पी के लिए जलन उनके बीच बंधे सभी धागों को जला रही थी, वहीं दूसरी तरफ शिल्पी वरुण की गैर जिम्मेदार हरकतों से तंग आ चुकी थी। अब संभालने पर भी कुछ नहीं संभलने वाला था, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब देखना यह है कि क्या वो अपने रिश्तों में आई इन दरारों को कम कर पाएंगे, या फिर उस रास्ते पर निकल पड़ेंगे जहां से फिर वापस आ पाना मुमकिन नहीं होगा। कमला दीदी, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आज जो भी सामान चाहिए होगा आप लेके आ जाना। हाँ जी दीदी। दीदी, एक मुहावरा याद आ रहा है, जितना नुकसान घर वाले करते हैं ना, उतना तो बाहर वाले सोच भी नहीं सकते। हेलो, मुबारक हो शिल्पी मैडम, अब तो आप टीम लीडर बन गई हैं। थैंक यू कबीर। वैसे मैं जानता हूँ आपको इस प्रमोशन की कितनी जरूरत थी। वैसे भी वरुण को ऑफिस से निकाले जाने के बाद आपको घर चलाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा होगा। क्या? वरुण को नौकरी से निकाल दिया? आपको पता नहीं था? वरुण ने ऑफिस में बहुत बड़ा करप्शन किया था, रकम भी इतनी ज्यादा थी कि ऑफिस वाले उसको पुलिस के हवाले करने वाले थे। वो तो वो ऑफिस वाले का गिड़गिड़ाने लगा, वरना वरुण, क्या हो रहा है ये सब? अब दिन दहाड़े खुलेआम शराब पीना शुरू कर दिया आपने। तो मुझे ये बताओ कि और कितने झूठ हैं जो मुझे पता लगना बाकी है? वरुण, मुझे पता चल चुका है कि आपने जॉब नहीं छोड़ी है, आपको जॉब से निकाला गया है, एक करप्शन की वजह से। ये सब बातें तुम तक पहुंच जाती हैं, लेकिन मेरे दिल की बात वो तुम तक कभी नहीं पहुंचती। वरुण, ये सब फालतू की बातें मत कीजिए और मुझे बताइए ये सब हो क्या रहा है? तुम हो इसकी वजह। हमारी वजह से? हाँ, तूने एक मौका नहीं छोड़ा हमें नीचा दिखाने का, ये दिखाने का कि तुम हमसे ज्यादा कमाती हो। मेरी औकात से बाहर जाकर मुझे महंगे से महंगा गिफ्ट दिया। वरुण, ये क्या बोल रहे हो? हमने कभी भी ऐसा... बस, अपने पैसे का बहुत घमंड है ना तुझे। वरुण, हमारे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं। तूने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, तूने सिर्फ पैसे से प्यार किया है, पैसों से। वरुण, हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार भी करते हैं और हम आपसे प्रेग्नेंट भी है वरुण। प्रेग्नेंट? वो मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता।
बोस गुप्ता का बच्चा है। तुम्हारे प्रमोशन की निशानी। वरुण, तुम एक नामर्द हो। सुना तुमने? तुम किसी काम के नहीं हो वरुण। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा गिर गया वरुण, तुम्हारी वजह से। मैं नामर्द हूँ? मैं नामर्द हूँ? चल बताता हूँ तुझे, चल अभी बताते हैं तुम्हें। हाँ तुम नामर्द हो, नामर्द हो, नामर्द हो। अभी बताते हैं तुम्हें। हाँ अभी बताते हैं तुम्हें। नामर्द हो। छोड़ो मुझे। सर हमारी पत्नी 2 दिन से लापता है। आप प्लीज जल्द से जल्द कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए और उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूं सर। आपकी पत्नी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं सर। तो फिर आखिरी बार आपने अपनी पत्नी को कब देखा था? वरुण बेटा, शिल्पी बिटिया फोन नहीं उठा रही है, क्या बात है? जी वो कोविड का शिकार हो गई। हमने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाए। क्या? हम अभी हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। आप लोग यहीं उतर जाइए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ठीक है बेटा। सरिता, दामाद जी को आने में समय लग रहा है, चलो हम लोग खुद ही चल के पता करते हैं। हाँ चल आ जाओ।
हमें माफ कर देना, हम आपको कभी नहीं भुला पाएंगे, कभी नहीं। दुबे, कुछ मिला? शर्मा जी। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, ये बॉडी बुरी तरह से जल गई है। यहाँ तक कि ये पता लगा पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि ये बॉडी किसी आदमी की है या औरत की है। इसको लैब में ले जाकर इसके कुछ एडवांस टेस्ट करने होंगे। शर्मा जी, आपको जितने भी टेस्ट करने हैं कर लीजिए, लेकिन इस केस के सारे फैक्ट्स मुझे चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारे दामाद जी ने कहा था कि शिल्पी की मौत कोविड से हुई है, लेकिन हमने वहाँ हॉस्पिटल में पता किया, वहाँ ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या नाम बताया आपने? शिल्पी चौहान। मेरा मतलब है आपके दामाद का क्या नाम है? वरुण चौहान। वरुण चौहान? कमाल है, आज सुबह ही किसी वरुण चौहान ने अपनी पत्नी शिल्पी चौहान की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराई है। मिसिंग? तो वरुण और शिल्पी को आखिरी बार कब देखा था आपने? कल सुबह ही साहब, जब हम काम पर गए थे ना, तब वरुण भैया ने आधा दरवाजा ही खोला था और उन्होंने बताया कि शिल्पी दीदी को ना कोरोना हो गया है। हमें शक तो हुआ था, इससे पहले कि हम कुछ पूछते उन्होंने हमें डरा कर भगा दिया वहां से। अच्छा, आपको शक क्यों हुआ था? क्या बताएं साहब, लगभग 1 साल से वरुण भैया खाली बैठे हैं, नौकरी नहीं है उनके पास, और धीरे धीरे इतने हिंसक हो गए थे कि एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। शिल्पी दीदी को हाथ पकड़कर खींचकर बेडरूम में ले गए और बहुत पिटाई की उनकी। छोटा मुंह बड़ी बात साहब, हो सकता है वरुण भैया ने ही शिल्पी दीदी को मारा हो। हाँ शर्मा जी, एडवांस टेस्ट करने के बाद पता चला है कि वो बॉडी एक औरत की है। अच्छा, उम्र क्या होगी? उम्र यही कोई 25 से 30 के बीच में होगी। ठीक है, ओके। आपकी बेटी की उम्र क्या होगी? 26 साल। ये तो वही सूटकेस है। पंकज, तुम वरुण चौहान का फोन ट्रेस करो, हमें उसका लोकेशन किसी भी हाल में चाहिए। पंकज, पंकज पकड़ो उसे। पंकज पकड़ो। वरुण चौहान, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चलो तुम्हें हवालात की सैर कराता हूँ। जिंदगी में खुश रहने के लिए सच को अपनाना और इस नए सच का आगे की जिंदगी पर असर ना पड़ने देना बहुत जरूरी है। वरुण और शिल्पी ना ही जिंदगी के इस नए बदलाव को समझ पाए और ना ही एक दूसरे को, और अपनी मुश्किलों का हल एक दूसरे के गुस्से और नाराजगी में ढूंढने लगे। कब उनकी ये छोटी छोटी भूल एक क्राइम में बदल गई, पता ही नहीं चला। कोरोना महामारी अब भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है और न जाने कब तक हमें इसके साए में रहना होगा। लेकिन धीरज के साथ इस लड़ाई पर आप विजय पा सकते हैं। कोशिश जरूर करके देखिए। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहें और देखते रहे क्राइम अलर्ट।
जुर्म के खिलाफ आवाज